everyone and welcome to Crick Sunday with me, Suramya Kaushik. जिस चीज का हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो इस हफ्ते हुई पूरी। इंडिया ने अनाउंस किया अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड। दिस वाज अ बिजी वीक फॉर क्रिकेट फैंस एंड सोशल मीडिया। काफी कुछ हुआ इस हफ्ते क्रिकेट की दुनिया में एंड काफी कुछ कहा इस हफ्ते क्रिकेट फैंस ने भी। तो आइए देखते हैं इस हफ्ते का सोशल मीडिया रैप। आपने वो डायलॉग सुना है कितने आदमी थे? 15 सरकार। टीम इंडिया अनाउंस्ड 15 प्लेयर स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप 2023। अब इस स्क्वाड में सूर्या इन, संजू आउट और सोशल मीडिया पे फ्रीक आउट। इंडिया का स्क्वाड आया और फैंस अपना फीडबैक देते चले गए। अब इंडिया का स्क्वाड आए और अपना फीडबैक भी ना दे फैंस, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, और स्पेशली जब स्क्वाड वर्ल्ड कप का हो। तो आइए देख लेते हैं कैसा रहा फैंस का रिएक्शन इंडिया के स्क्वाड पर। आई थिंक द स्क्वाड इज क्वाइट बैलेंस्ड एंड स्पेशली मिडिल ऑर्डर में आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। देखिए, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये विनिंग स्क्वाड है, क्योंकि इन्होंने केएल राहुल का चयन करा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही गलत चॉइस है। वी आर मिसिंग शिखर धवन। मुझे एक्चुअली अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि चहल मेरा एक फेवरेट प्लेयर है जो मतलब अपनी ट्रिक से बैट्समैन को आउट करता था। I don't think so. It's a winning squad. Reason being, most of the players are injured. अय्यर और राहुल अगर आप 23 का स्टार्ट हटा लें, वो टीम का पार्ट रहे कंसिस्टेंटली और परफॉर्म भी करा उन्होंने, वो दोनों डिजर्व करते हैं। अनफॉर्चुनेटली दोनों को इंजरीज हो गई सिमिलर टाइम पर, तो बट इसका मतलब ही नहीं कि उनको स्क्वाड में नहीं होना चाहिए था। तो दोनों ने काफ़ी काम करा है, दोनों ने काफ़ी मेहनत की है। वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में होना है और युजवेंद्र चहल का परफॉर्मेंस इंडिया में भी बहुत अच्छा रहा है। पीछे अगर हम उनका कंपैरिजन करें, कुलदीप यादव और चहल की जोड़ी अगर ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए, मेरे हिसाब से तो चहल होना चाहिए था, क्योंकि इंडियन पिचेस पे और इन ऑर्डर वाइज अगर आप रैंकिंग देखोगे, जो हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं हमारे स्पिनर्स हैं, तो मोस्ट क्रूशियल टाइम पे जो विकेट्स निकालने वाला बंदा होता है वो मोस्ट प्रोबेबली हमेशा देखा गया कि चहल ही होता है। अगर हम स्क्वाड देखें तो हमारे पास 3 स्पिनर्स हैं इंडिया में खेलने के लिए। सिर्फ 3 स्पिनर्स लिए हमने, तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। युजवेंद्र चहल होता तो और बढ़िया ऑप्शन हो सकता था। Overall, the run machines are not working for India as if now. So I don't think so it's a winning combination. पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही चीज कही गई। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को मिला एक रिजर्व डे। दिस फील्स लाइक नॉर्मल थिंग, राइट? बट वेट, लेट मी रीफ्रेज इट फॉर यू। सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को मिला एक रिजर्व डे एशिया कप में। अब लगी ना नाइंसाफी वाली बात तो सही है। वेल, एशिया कप के सुपर 4 में 4 टीम्स, लेकिन है रिजर्व डे फॉर ओनली 2 टीम्स। बस यही बात ने फैंस को दिलाया गुस्सा। मेनी फैंस ओपोज दिस स्पेशल फेवरेटिज्म टुवर्ड्स इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन अब बात ऐसी है कि मैच हो जब इंडिया पाकिस्तान का, तो लोग थ्रिलर ही चाहते हैं, और वो भी जब पहला मैच वॉश आउट हो जाए। पहला मैच हुआ, लोगों की बहुत उम्मीदें थी इंडिया की टीम से, लेकिन इंडिया ने बैटिंग तो दिखाई, बॉलिंग तो दिखाई ही नहीं। तो फैंस ने कहा कि इस बार तो हमें फुल 50 ओवर मैच चाहिए, और इसी 50 ओवर मैच के लिए मिल गया इंडिया पाकिस्तान को एक रिजर्व डे। अब काफी लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा है एशिया कप इज जस्ट बायलैटरल सीरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और बाकी सारे एशियन कंट्रीज को बस यूं ही एडजस्ट कर दिया है। अब इस पर फैंस ने तो काफी कुछ कहा, लेकिन जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट जेमी ऑल्टर की क्या राय है। देखिए सुरमिया, इट्स अनफेयर, राइट? ये तो हमें मानना पड़ेगा कि अगर एक सुपर 11 मैच के लिए आपने ये रखा है, तो बाकी टीम्स तो गुस्से होंगे। श्रीलंका, बांग्लादेश बोलेंगे भाई हमारे पास ये रूल क्यों नहीं है। अब एसीसी कह सकती है कि भैया देखो बैक टू बैक मैचेस है, बट लेट्स अंडरस्टैंड एंड आई गेट कि सोशल मीडिया पे ये आउटरीच कहां से हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई क्या बाकी टीम्स बैकअप करके घर चले जाए। आई अंडरस्टैंड कि ये सेंटिमेंट, ये जज्बात कहां से आ रहे हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स को और सोशल मीडिया वॉरियर्स को इस बात समझने में कि भाई क्रिकेट इज अ बिजनेस, राइट? आप, मैं, व्यूअर्स, हम जज्बाती हो सकते हैं, बट क्रिकेट at the end of the day is a business. This is why it's a business. India and Pakistan were given 3 chances. मतलब इस एशिया कप में डिजाइन ही ऐसे किया गया था लीग स्टेज को कि सबसे वीक टीम यानी कि नेपाल, नो डिसरिस्पेक्ट, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान पूल में थी। दूसरे ग्रुप में कौन थे? श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। 3 टीम जिनके बीच गैप बहुत कम है एज कंपेयर टू इंडिया, पाकिस्तान एंड देन नेपाल। क्यों? क्योंकि एसीसी, होस्ट ब्रॉडकास्टर, सारे स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला एक नहीं बल्कि 3 बार दिखे सबके लिए और उससे ज्यादा रेवेन्यू कमाया जाए, राइट? नाउ
We're seeing on social media people are outraging saying क्या बाकी टीम्स पैकअप करके घर निकल जाएं. मैं इस जज्बात को समझ सकता हूं. कुछ बोर्ड्स भी कह रहे हैं कि हमें मालूम था. You won't get any of the boards tweeting, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये BCCI ACC के खिलाफ ये ट्वीट नहीं करेंगे because they understand it is at the end of the day a business. It is unfair. Absolutely it's unfair. श्रीलंका, बांग्लादेश ये अपने मनी बोल रहे होंगे यार हमें तो नहीं मिला रिजर्व डे. केवल 2 रिजर्व डे इस पूरे टूर्नामेंट में, एक फाइनल के लिए और एक दूसरा इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए. पहले इंडिया पाकिस्तान मैच जो पालीकेल में वॉश आउट हुआ वहां तो नहीं था रिजर्व डे, सिर्फ इस मैच के लिए है. आई अंडरस्टैंड कि लोग क्यों इस बात से नाराज है, खफा है, बट एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट इज अ बिजनेस एंड फ्रॉम अ होस्ट ब्रॉडकास्टर पॉइंट ऑफ व्यू इट मेक्स परफेक्ट सेंस. आई डोंट लाइक इट. आप शायद इस बात से सहमत भी नहीं है, व्यूअर्स शायद बिल्कुल नहीं होंगे, बट द फैक्ट इज इट इज अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे. आई कैन नॉट पुट इट any simpler than that, Suram. एशिया कप फीवर इज ऑन. वेल, इंडिया ने अपने स्क्वाड के लिए करी थी काफी कैलकुलेशंस, पर अफगानिस्तान फेल्ड टू कैलकुलेट देयर चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द सुपर 4. वेल, पूरी दुनिया को पता था कि अफगानिस्तान कैसे क्वालिफाई कर सकता है सुपर 4 के लिए, लेकिन अफगानिस्तान को ही नहीं. ये कोई बात हुई? बहुत कुछ हुआ श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान मैच में. अफगानिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए चेस करने थे 292 रन्स सिर्फ 37.1 ओवर्स में, लेकिन लास्ट में हुई कुछ ऐसी कैलकुलेशन एरर कि अफगानिस्तान ने अपना जीता जिताया मैच हार दिया. और सोशल मीडिया पे अफगानिस्तान का ये कैलकुलेशन फियास्को होने लगा ट्रेंड. आइए देखते हैं क्या कुछ कहा फैंस ने. एक तरफ है एशिया कप और दूसरी तरफ है वर्ल्ड कप, और दोनों ही टूर्नामेंट्स की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है. एशिया कप में तो सुपर 4 स्टेज है, तो हमारा पूरा सपोर्ट टीम इंडिया को है, लेकिन क्या होगा आगे आने वाले मैचेस में ये आप लोग जानेंगे जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे मीम्स और रील्स की पार्टी ऐसे ही चलती रहती है. और जब तक ये पार्टी चलेगी तब तक आप लोग बने रहिए क्रिक संडे के साथ, एवरी संडे एट 11 AM ओनली ऑन क्रिकेट नेक्स्ट.